अलौकिक कहानी। ये कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। बहुत पहले शांतिपुर नाम का एक गांव था। ये गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और सीधे साधे थे। वे खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। गांव का नाम शांतिपुर था, लेकिन वहां की राहों में शांति कम और भय ज्यादा था। ये गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इस गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री रहती थी। सावित्री एक विधवा थी। उसके पति की मृत्यु को 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति हरि प्रसाद की बीमारी से मृत्यु हुई, तब से उसके जीवन में आंसू और कटु वचनों के सिवा कुछ नहीं बचा था। हरि प्रसाद गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर छोटा था, लेकिन सावित्री के प्रति उसका प्रेम और दोनों की आपसी समझ बहुत गहरी थी। पर जब हरि प्रसाद चला गया, तो सावित्री का जीवन अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके पास जाने से डरती थीं। पुरुष उसे ताने देते और अपमानित करते। बच्चों को सावित्री के घर के पास जाने से मना किया जाता था। हर सुबह जब सावित्री गांव के कुएं से पानी लेने जाती, तो औरतें आपस में फुसफुसाती थीं। देखो, ये अभागिन अपशकुनी औरत आ गई। जहां इसके पांव पड़ते हैं, वहां कुछ अनिष्ट होता है। सावित्री ने कई बार इन उपहासों को सहने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों के कांटे उसके हृदय को बींधते रहे। जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता, तब रातें सावित्री के लिए और भी कठिन हो जाती थीं। वो आंगन में बैठकर आकाश की ओर निहारती रहती। चांद की रोशनी उसकी आंखों के आंसुओं में भीग जाती। वो प्रायः अपने पति की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर रोती और भगवान से पूछती, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन ऐसे नरक में बदल गया है। कई बार उसने गांव छोड़कर चले जाने के बारे में सोचा, लेकिन वो जाती भी तो कहां। उसके माता पिता बहुत पहले ही जा चुके थे। एक विधवा का जीवन कितना कठिन हो सकता है, ये वो अब समझने लगी थी। एक दिन जब सावित्री अपनी टूटी फूटी कुटिया के बाहर बैठी थी, तब उसने गांव के बाहर की राह पर 3 साधुओं को आते देखा। वे सफेद दाढ़ी वाले, गेरुए वस्त्र पहने हुए थे। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब रहस्य था। गांव वाले साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में विश्राम लीजिए। आपका आशीर्वाद और ज्ञान हमें बहुत आवश्यक है। साधुगण गांव में रुकने को तैयार हो गए, लेकिन तभी उनकी दृष्टि सावित्री पर पड़ी। उनमें सबसे बुजुर्ग साधु ने सावित्री को देखकर कहा, ये स्त्री दुखों से घिरी है, लेकिन इसके भाग्य में कुछ असाधारण लिखा है। गांव वाले ये सुनकर अवाक रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वही सावित्री, जिसे वे अभागिन और अपशकुनी मानते थे, उसके भाग्य में कोई विशेष बात हो सकती है। सावित्री खुद भी बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उसके मन में प्रश्न उठे, ये साधु कौन है और ये मेरे भाग्य के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्या मेरा जीवन सच में बदल सकता है? तीनों साधु गांव में स्थित एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण मंदिर में ठहर गए। ये मंदिर कई वर्षों से निर्जन था, लेकिन साधुओं के आते ही वहां एक अलौकिक शक्ति लौट आई। तीनों साधु सामान्य मनुष्य नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक रहस्य था और उनके वचनों में असीम शक्ति। पहले साधु का नाम था ज्ञानानंद। वे आध्यात्मिक ज्ञान के गुरु थे। वे कहते थे, जब तक मनुष्य खुद को नहीं पहचानता, तब तक संसार का कोई भी दुख समाप्त नहीं हो सकता। दूसरे साधु का नाम था कर्मानंद। वे कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। वे कहते थे, भाग्य से बड़ा केवल कर्म है। यदि किसी के जीवन में अंधकार है, तो केवल अपने कर्म के माध्यम से उसे प्रकाश में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम था ध्यानानंद। वे ध्यान और उपासना के मार्ग पर चलते थे। वे कहते थे, आत्मा को शांत करके और मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुख कष्टों से मुक्ति पा सकता है। गांव वाले प्रतिदिन उस मंदिर में जाकर साधुओं का उपदेश सुनते। सावित्री भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती, लेकिन गांव वाले उसे अंदर नहीं आने देते। एक दिन जब सभी उपदेश सुन रहे थे, तब सबसे बुजुर्ग साधु ने कहा, हर किसी के जीवन में दुख है, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान सके। सावित्री ये सुनकर विचित्र अनुभव करने लगी। उसने सोचा,
क्या मैं अपने दुख कष्टों को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकती हूँ? रात को जब गांव वाले अपने अपने घर लौट गए, तब सावित्री ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची। वह झिझक रही थी। क्या सच में वे साधु महात्मा मुझसे मिलना चाहते हैं? मंदिर के भीतर पहुंचते ही तीनों साधुओं ने उसकी ओर देखा। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञानानंद ने कहा, हे पुत्री, क्या तुम हमसे कुछ चाहती हो? सावित्री की आवाज कांप उठी। वह कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख कष्ट क्यों है? मैंने तो किसी का कोई अहित नहीं किया। तब तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, संसार का कोई भी दुख कष्ट बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो किया, इस जन्म में उसका फल पाया है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि हर कर्म का फल नए कर्म के माध्यम से बदला जा सकता है। सावित्री ने आंखों में आंसू लिए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ध्यानानंद ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना सोचे उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। लगा जैसे वे कोई रहस्य जानते हों। ज्ञानानंद ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले जंगल में अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आओ। वहीं से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। सावित्री को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति दे दी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। तीन साधुओं ने सावित्री को जंगल में अकेले बुलाया है। क्या वे उसे वरदान देंगे या श्राप? कुछ औरतें फुसफुसाती थीं, ये साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे? उस रात सावित्री को नींद नहीं आई। वह बार बार सोचती, क्या कोई सच में मेरी मदद कर सकता है, या ये भी एक और धोखा है? लेकिन उसने निश्चय कर लिया था, चाहे जो हो, अगले दिन सूर्योदय से पहले वह जंगल जरूर जाएगी। जब सावित्री जंगल में अश्वत्थ वृक्ष के पास पहुंची, तो उसने देखा कि तीनों साधु पहले से वहां ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। सावित्री ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, मैं आ गई हूं महाराज। अब बताइए, मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञानानंद ने आंखें खोलकर कहा, ये संसार एक माया है पुत्री। जो इसे समझ ले, वही अपना भाग्य बदल सकता है। लेकिन तुम्हें ज्ञान देने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कर्मानंद ने कहा, हम तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें सारी रात यहाँ अकेले रहना। यहाँ जंगली जानवर और अदृश्य शक्तियां हैं। लेकिन यदि तुम अपना भय त्याग दो, तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण हो जाओगी। सावित्री स्तब्ध रह गई। सारी रात जंगल में अकेले? उसे डर लगने लगा। लेकिन उसने खुद में हिम्मत बटोर कर कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूर्योदय के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले साधु जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए और सावित्री अकेली रह गई। शाम ढलते ढलते अंधेरा जंगल को निगलने लगा। चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगी। दूर के पेड़ से उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। सावित्री ने खुद को समझाया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, जंगल का वातावरण भयावह होता गया। अचानक उसे लगा जैसे कोई छाया उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये कोई जंगली जानवर है या भूत? तभी उसे साधुओं की बात याद आ गई। यदि तुम अपना भय त्याग दो, तो पहली परीक्षा उत्तीर्ण हो जाओगी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। मन में बोली, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहां अकेली नहीं हूं। ईश्वर मेरे साथ है। ये सोचते ही वो छाया धीरे धीरे अदृश्य हो गई। वो सारी रात इसी तरह अपने भय से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनती, कभी कोई अजीब सा कंपन महसूस करती। लेकिन उसने खुद को शांत रखा, हिम्मत नहीं हारी। सुबह की पहली किरण जैसे ही जंगल में उतरी, सावित्री ने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद तीनों साधु वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा, सावित्री के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ज्ञानानंद ने कहा, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुमने भय को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सावित्री को समझ आ गया, भय केवल हमारे मन में होता है, और जब हम उसका सामना करते हैं,
तो वह खुद ही मिट जाता है। ये था सावित्री की पहली जीत, जंगल में पूरी रात बिताने की। उसकी आंखों में अब कोई भय नहीं था। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थीं। तीनों साधु सावित्री को पहाड़ पर बने एक पुराने मंदिर में ले गए। मंदिर बाहर से साधारण दिख रहा था, लेकिन अंदर कदम रखते ही सावित्री को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। सावित्री के मंदिर की देहरी पर पांव रखते ही उसके शरीर में एक हल्का कंपन हुआ। तब ध्यानानंद ने कहा, अब समय आ गया है अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करने का। सावित्री चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानानंद ने आंखें बंद की और तभी उनके शरीर से दिव्य ज्योति निकलने लगी। कर्मानंद और ध्यानानंद भी प्रकाश में ढक गए। कुछ देर बाद सावित्री के सामने खड़े थे 3 देवताओं जैसे रूपवान पुरुष। वे साधु नहीं थे, वे देवदूत थे। सावित्री स्तब्ध रह गई। उससे एक शब्द भी न निकल सका। कर्मानंद ने कहा, हम कोई सामान्य साधु नहीं है पुत्री। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के दूत हैं। हम पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। ध्यानानंद ने कहा, हमें आदेश था कि किसी पवित्र हृदय वाले ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो अपना भाग्य बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। वो अब समझ रही थी, ये साधु कोई साधारण नहीं है। तब ज्ञानानंद ने कहा, तुमने भय को जीत लिया, लेकिन अब तुम्हें देनी होगी त्याग और निष्ठा की परीक्षा। सावित्री कांपते हुए बोली, मुझे क्या त्यागना होगा? कर्मानंद ने कहा, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु, जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करती हो। सावित्री सोचने लगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी याद आई पति की तस्वीर। हरिप्रसाद की मृत्यु के बाद यह तस्वीर उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। जब भी वह तस्वीर देखती, पति की याद आती और वो रो पड़ती। धीमी आवाज में उसने पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर त्यागनी होगी? ज्ञानानंद ने कहा, यदि यही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, जब वह स्वेच्छा से किया जाए। यदि तुम तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। सावित्री के हृदय में एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की तस्वीर त्याग सकती है? इसी तस्वीर से तो उसने खुद को बांध रखा था। इसमें थी उसकी यादें, प्रेम और आंसू। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने आंखें बंद करके कहा, यदि मेरे जीवन में परिवर्तन के लिए यह जरूरी है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, तो जाओ, अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में विसर्जित कर दो। सावित्री गांव लौटी। उसने अपनी कुटिया में जाकर एक पुराने संदूक से तस्वीर निकाली। तस्वीर हाथ में लेकर वह कांपते हुए तालाब की ओर चलने लगी। गांव के कुछ लोगों ने उसे ये करते देखा और आपस में बातें करने लगे। ये क्या कर रही है? क्या पागल हो गई है? पति की तस्वीर तालाब में फेंक रही है। लेकिन सावित्री किसी की बात पर ध्यान दिए बिना तस्वीर को जल में विसर्जित कर दिया। तस्वीर को जल में विसर्जित करते ही उसे महसूस हुआ, उसके हृदय का सारा बोझ जैसे पानी में घुलकर बह गया। अब उसे लग रहा था कि वो पहले से हल्की, निर्मल और मुक्त हो गई है। जब वो फिर से जंगल के उस मंदिर में लौटी, तीनों साधु वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्ञानानंद ने कहा, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुम उस बंधन से मुक्त हो गई हो जिसने तुम्हें अतीत के अंधकार में जकड़ रखा था। सावित्री को सच में महसूस होने लगा, उसका जीवन बदल रहा है। तब ज्ञानानंद ने कहा, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा शेष है। सावित्री ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। सावित्री भय और त्याग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुकी थी। अब वो पहले से अधिक शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। ज्ञानानंद ने कहा, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी सकती हो। सावित्री ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मानंद ने कहा, गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती हैं, जिनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। वे बीमार और भूखी हैं। तुम्हें अपना सारा अनाज और अपनी कुटिया उन्हें दान करनी होगी।
फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिनों तक अन्न जल त्याग कर ध्यान करना होगा। यह सुनकर सावित्री स्तब्ध हो गई। मुझे अपना घर और खाना छोड़ना होगा और फिर बिना कुछ खाए पिए 7 दिन ध्यान करना होगा। यह परीक्षा बाकी किसी भी परीक्षा से कहीं अधिक कठिन थी। उसकी कुटिया की छवि मन में उभरी। यही तो उसका आखिरी आसरा था। यदि वह इसे भी छोड़ दे तो जाएगी कहां? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। यदि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सावित्री ने अपने मन की आवाज सुनी और निर्णय लिया। ठीक है साधु महाराज, मैं ये करने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। सावित्री गांव लौटी और अपनी कुटिया उस बुजुर्ग महिला को दे दी। अपना बचा खुचा खाना भी उन्हें दे दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या कर रही है? क्यों सब कुछ छोड़कर जा रही है? लेकिन सावित्री किसी की बात पर ध्यान दिए बिना सीधे जंगल की राह पर चल दी। पहला दिन बीता और सावित्री को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को विचलित नहीं होने दिया। उसने आंखें बंद करके साधुओं द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करती रही। दूसरे दिन उसे प्यास लगने लगी, लेकिन उसने पानी की चाह को त्याग कर ध्यान जारी रखा। तीसरे दिन उसका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वो अब और सहन नहीं कर पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई। असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। पांचवें और छठे दिन वो पूरी तरह ध्यान में डूब गई। अब उसे न भूख महसूस हो रही थी न प्यास। सातवें दिन जब सूर्योदय हुआ तब एक अद्भुत घटना घटी। सावित्री की आत्मा एक नई शक्ति से भर उठी। उसे लगा जैसे वह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक उच्चतर शक्ति से जुड़ गई है। सातवां दिन समाप्त होते ही तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। ज्ञानानंद ने कहा, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब तुम एक साधारण विधवा नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा बन गई हो। कर्मानंद ने कहा, अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिससे तुम अपना भाग्य और दूसरों का भाग्य भी बदल सकती हो। ध्यानानंद ने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से परिपूर्ण होगा। सावित्री के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने आंखें बंद की। जब आंखें खोलीं, तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, शक्तिशाली और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब वह गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। अब वह केवल दुखियारी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता की छाप थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के वे लोग जो पहले उससे घृणा करते थे, अब वही उसके पास आकर उसके पांव छूने लगे। वे रोते हुए बोले, मां, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें अपमानित किया, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने भय और अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति पाते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्मानित महिला घोषित किया। भय पर विजय पाओ, त्याग करना सीखो, दूसरों के लिए जियो, तभी जीवन बदलता है।